हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कपिल राज स्टडी में। आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ गति के नियम। ठीक, गति के नियम किसे कहते हैं, गति के कितने नियम होते हैं। ठीक, तो आइए अपन सीखते हैं गति के कितने नियम होते हैं। तो देखिए बताता हूँ, फर्स्ट टॉपिक क्या है। गति के 3 नियम होते हैं। ठीक, गति के कितने नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं। कौन सा? पहला आता है प्रथम नियम, द्वितीय नियम, ठीक, और तीसरा क्या है, तृतीय नियम। तृतीय नियम। ठीक, देखिए गति का जो नियम था कितने थे, 3 नियम थे। ठीक, 4 नियम तो बने नहीं। ठीक, गति कौन सा, एक प्रथम नियम है, द्वितीय और तृतीय नियम। ठीक, आज आपको बताता हूँ क्या। देखिए सब कोई अपनी वीडियो में बताते हैं, लेकिन बहुत कम लोग आपको बिल्कुल सरल से ट्रिक से समझाते हैं। मैं आपको बिल्कुल सरल ट्रिक से समझाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए गति के जो होते हैं नियम, 3 नियम होते हैं। और सही आप एक और बात बता दूं कि गति के नियम की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। गति के नियमों की खोज सर आइजैक न्यूटन ने की थी। ठीक, देखिए गति के जो 3 नियम प्रतिपादन किए गए हैं वो किसने सिद्धांत दिया था। गति के 3 सिद्धांतों का नियम जो कौन था, सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। ठीक, गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। ठीक, तो आज आपको पूरी परिभाषा के साथ बताऊंगा, प्रथम द्वितीय तृतीय नियम। ठीक, तो सर प्रथम क्या है अपना, गति का प्रथम नियम, यहाँ लिखता हूँ परिभाषा उसकी। फर्स्ट, प्रथम गति का नियम। ठीक, आप गौर से देखते जाइएगा और राइट भी करते जाइएगा। ठीक, गति का प्रथम नियम क्या कहते हैं यहाँ समझिएगा। ठीक, आप देखते जाइएगा। गति का प्रथम नियम क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में तब तक रहती है जब तक उसमें बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक, देखिए गति का प्रथम नियम क्या कहता है, कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में तब तक रहती है जब तक उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ। ठीक, ये क्या बना देखिए यहाँ पर, ये एक बॉक्स रखा हुआ है, इसमें जमीन पर रखा हुआ है। ठीक, देखते जाइए। ठीक, और अपनी बाह्य ये बिल्कुल स्थिर अवस्था में। ठीक, यहाँ से क्या है, ये फोर्स है, फोर्स मतलब बल। ठीक, तो यहाँ पर एक व्यक्ति जो है, मान लो यहाँ पर मैं, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इसमें फोर्स लगा रहा है, ये स्थिर अवस्था में है और ये इसको ढकेल रहा है। अपनी लैंग्वेज कहते हैं ढकेलना। जब ये ढकेलता है इसको तो क्या होता है, इसमें बल लग रही है। तो ये वस्तु क्या है, अपनी स्थिर अवस्था से क्या हो रही है, एक गतिशील अवस्था में जा रही है, बिल्कुल गति की अवस्था कर रही है। जैसे अगर अपन शांत खड़े हैं बिल्कुल स्थिर अवस्था में, अगर कोई आके अपन को धक्का देगा तो अपन आगे बढ़ जाएंगे। तो गति का प्रथम नियम यही कहता है कि कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में तब तक रहती है जब तक उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक, जैसे कभी भी अगर साइकिल खड़ी रहेगी तो साइकिल तो खड़ी है, लेकिन जब अपन उसमें चढ़ेंगे और जब पैडल मारेंगे तो बाह्य बल काम कर रहा है, तब तो आगे बढ़ती है ना। यही गति का प्रथम सिद्धांत कहता है। ठीक, तो ये गति का प्रथम नियम देख लीजिएगा। ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। ठीक, ये एग्जाम्पल है क्योंकि देखिए एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा तब तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक, तो देखिए बॉक्स रखा हुआ है और ये क्या है, एक व्यक्ति है। ये क्या है, ये स्थिर अवस्था में है और ये क्या है, बाह्य बल लग रहा है। ठीक, देखिए ये बाह्य बल लग रहा है और ये वस्तु है। ठीक, जो कि स्थिर अवस्था में है। ठीक, यही है गति का प्रथम नियम, क्या कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में तब तक रहती है जब तक उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक, अब अपन किसकी और चलते हैं, गति के द्वितीय नियम के ओर से। द्वितीय नियम क्या कहता है, इसको मैं साफ कर दूं। गति का द्वितीय नियम। ठीक, कॉपी में राइट जरूर करते जाइएगा, क्योंकि ये कोई भी परीक्षा में पूछता है, चाहे कोई भी परीक्षा हो, कोई भी क्लास हो, गति का नियम जरूर आता है। देखिए गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, इसमें क्या है, कोई भी पिंड का संवेग परिवर्तन की दर। ठीक, इसमें पिंड आता है। ठीक, कोई भी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर
उसमें आरोपित बल के समानुपाती होती है। ठीक, देखिए बिल्कुल इजी भाषा में बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सरल भाषा में समझा रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल सरल तरीके से याद कर सकें। ठीक, देखिए द्वितीय नियम क्या कहता है, कोई भी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उसमें आरोपित बल, आरोपित बल, ठीक, आरोपित बल के समानुपाती होती है। समानुपाती क्या होता है, बराबर। ठीक, जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक, ये उसमें देखिए बुक में एग्जाम्पल दिया रहता है, ये एक व्यक्ति है, ठीक, और ये गेंद है, ये गेंद आ रही है उसकी तरफ, ठीक, ठीक, और क्या है, संवेग, संवेग से बिल्कुल तेज गति से गेंद आ रही है इसकी ओर, ठीक, और ये क्या करेगा, गेंद को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। ठीक, गेंद को जब पकड़ता है तो उसे अपनी आकर्षित करता है, बिल्कुल ऐसी गेंद आती है तो क्या करता है, गेंद को अपनी ओर खींचता है। ठीक, ये आपको एग्जांपल में समझा रहा हूँ मैं। ठीक, एग्जांपल ये है कि जब कोई अपन जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जब अपन क्रिकेट खेलते हैं तो एकदम से गेंद आती है तो अपन क्या करते हैं, बॉल को ऐसे पकड़ के खींचते हैं, तो क्या होता है, संवेग परिवर्तन होता है। क्या होता है, जो जितने भी तेज गति से आ रही, संवेग से आ रही है, तो आरोपित जो अपन बल लगाते हैं वो बल क्या उसके समानुपाती हो जाता है, मतलब उसके अनुसार अपन ऐसे खींच लेते हैं। ठीक, तो क्या होता है, बल बंट जाता है, बराबर हो जाता है, तो उसमें दिक्कत भी नहीं जाती अपन को। यही गति का द्वितीय नियम बताता है कि क्या है, कोई भी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उसमें आरोपित बल के समानुपाती होती है। अब देखिए समानुपाती का मतलब क्या होता है, बराबर, ये तो आपको सबको पता होगा, समानुपाती इक्वल टू बराबर ही कहलाता है। ठीक, ठीक, तो ये है गति का द्वितीय नियम, जो कि बिल्कुल सरल भाषा में दिया गया। देखिए कोई भी पिंड संवेग परिवर्तन की दर उसमें आरोपित बल के समानुपाती होती है। जब कोई भी बॉल आती है, जैसे ये बॉल है, जब बॉल आती है तो जब पकड़ता है तो क्या करता है, बॉल को अपनी ओर खींचता है, बिल्कुल अपनी ओर, जैसे आप भी कभी कैच लीजिएगा तो अपनी ओर आकर्षित करते हैं ताकि बल बराबर बढ़ जाएगा। अगर ऐसे पकड़ लेंगे तो बॉल उछल के चली जाएगी, क्योंकि वो तेज से आ रही है, वो तो इसमें लगवाई करेंगे, लेकिन अगर उसको ऐसे करेंगे, अपन खींचेंगे तो क्या हो जाएगी, वो अपनी ओर आकर्षित हो जाएगी। ठीक, और जो उसका बल रहेगा और संवेग रहेगा वो बिल्कुल बराबर आगे वितरित हो जाता है। ठीक, अब आपको बताता हूँ गति का तृतीय नियम क्या कहता है। ठीक, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तो आपको बताता हूँ गति का तृतीय नियम। ठीक, गति का तृतीय नियम किसे कहते हैं, यहाँ लिखता हूँ, गति का तृतीय नियम। देखिए गति का जो तृतीय नियम होता है उसकी डिफिनेशन तो बहुत ईजी है। ठीक, आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझ आ सकती है, वो तो आप चलते फिरते रट लेंगे। ठीक, क्या होता है गति का तृतीय नियम की परिभाषा, प्रत्येक क्रिया के साथ विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक, देखिए परिभाषा है, ये देख सकते हैं परिभाषा, इतनी सी परिभाषा दी गई है, प्रत्येक क्रिया के साथ विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक, तो गति का तृतीय नियम यही कहता है, प्रत्येक क्रिया के साथ विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे एग्जांपल के लिए समझाता हूँ कि प्रत्येक, जैसे अपन कोई क्रिया करते हैं तो उसका विपरीत प्रभाव कैसे पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दूँ मैं, देखिए एग्जाम्पल दिया गया क्या, मान लो देखो एक व्यक्ति है, ठीक, वो क्या है, ठीक, ये क्या है, गोली है, ठीक, ये, ठीक, ये एग्जाम्पल। ठीक, जब हम बंदूक का फायर करते हैं तो अपन देखिएगा, जब अपन गन लिए रहते हैं, गन कहाँ लगा के चलाते हैं, बड़ी वाली गन, छोटी वाली नहीं, छोटी वाली भी लेंगे तो वो भी, ठीक, बड़ी वाली गन कहाँ लगा के, यहाँ लगा के चलाते हैं। ठीक, तो जब बड़ी वाली गन को चलाते हैं अपन, ऐसे करके शूट करते हैं तो क्या गोली आगे की ओर बढ़ती है, लेकिन उसका धक्का क्या अपने कंधा में पड़ता है। तो प्रत्येक क्रिया कहलाई गोली का निकलना, अभिप्रीत प्रतिक्रिया क्या कहलाती है, कंधे में लगना आके, जैसे एकदम से झटका लगता है, हमारी गोली धूम से आया, झटका धूम से। ठीक, उसी प्रकार क्या होता है, जब अपन ये बंदूक जो होती है, जब गोली ये छोड़ती है तो ये पीछे की ओर दबाव डालती है। ठीक, आगे प्रेशर से तो निकलती है ऐसी, ठीक है, ये गोली जो है, गोली है, ये क्या है, ये प्रत्येक क्रिया है। ठीक, और ये क्या है, विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक, देखिए ये प्रत्येक
इसलिए विपरीत प्रतिक्रिया है। अब इसमें डिफरेंट क्या है, देखिए डिफरेंट क्या होता है, जब हम गोली चलाते हैं तो गोली आगे जाती है, लेकिन उसका जो प्रभाव रहता है, विपरीत प्रभाव रहता है, वो अपने कंधे में आके लगता है। तो यही है गति का प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम। अगर आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ज़रूर याद रखिएगा कि गति के अगर नियम कभी पूछे, गति के नियम किसने दिया था, सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। आगे वाली वीडियो में आपको उत्प्लावन बल पढ़ाऊंगा, उत्प्लावकता बल किसे कहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब। नमस्ते।